हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने आपकी मैथ की बुक के अंदर एक नियम के बारे में अध्ययन किया होगा जिसे हम बोर्डमास के नाम से जानते हैं। अब ये बोर्डमास का नियम क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि आपके कई बार एक ही लाइन के अंदर आपके मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम किसको हल करें? पहले हम डिवाइड का काम करेंगे या ऐड का काम करेंगे या सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे? इसको किस सीक्वेंस में, मतलब किस क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है, उसी क्रम को ये बोर्डमास का नियम बताता है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट। देखिए इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो बी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, क्या होता है इसका? ब्रैकेट। आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट को खत्म करना है। ओ का मतलब है ऑफ, मतलब ब्रैकेट को ऑफ करना, मतलब ब्रैकेट को हटाना सबसे पहले। अगर आप अभी बताएंगे हम आपको कि ब्रैकेट को हम कैसे हटाते हैं, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अभी पहले इसका सीक्वेंस मान लीजिए। ब्रैकेट ऑफ डी, डी का मतलब होता है भाई डिवाइड, डी से डिवाइड। ठीक है, मतलब भाग, जिसको आप कहते हैं भाग। सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं अगर आपके ब्रैकेट नहीं हो तब। उसके बाद में आता है एम। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, मतलब गुणा को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना है अगर उसमें मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ हो तो। इसके बाद आता है ए, मतलब ऐड। क्या होता है? ऐड करना, मतलब जोड़ करना। फिर हम करते हैं जोड़। ठीक है, और लास्ट में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव। एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। लास्ट में हम करते हैं घटाव। ठीक है, अब देखिए किस तरह से भाई, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए ब्रैकेट ऑफ, मतलब ब्रैकेट को सबसे पहले हम खत्म करने का काम करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। यही क्रम यहाँ पर बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। इस नियम को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट नंबर पे 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, 5। अब देखिए, अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, माइनस का भी साइन लगा हुआ है और डिवाइड का भी साइन है, और फिर यहाँ पे वापस ऐड भी आपको करना है। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अब इस नियम के अनुसार, ये जो बोर्डमास का नियम है, इसके अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, मतलब ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कोई ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, डिवाइड से। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए कोई डिवाइड का साइन लगा हुआ है क्या? कहीं पर दो अंकों के बीच में कहीं भाग है या नहीं है, डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा। तो सबसे पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 का डिवाइड करना है आपको 6 के अंदर। अब देखिए कैसे करेंगे। बाकी किसी भी साइन को हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का 3 प्लस 2 इंटू 4। अब यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे पहले हम 6 के अंदर। 2 का डिवाइड 6 में करने पर कितना प्राप्त होगा आपको? 3 प्राप्त होगा। और 3 किसका आएगा? माइनस का आएगा। ये माइनस साइन लगा हुआ है पहले से ही, तो माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस 10 ऐसे कैसे, प्लस 5 भी ऐसे कैसे, कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमने नियम के मुताबिक यहाँ पर इस डिवाइड को सॉल्व कर लिया फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करेंगे? अब देखिए इसमें कहीं मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है क्या? क्योंकि हम डिवाइड के बाद सेकंड नंबर पे किसको सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी आपके
लगा हुआ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का भी साइन लगा हुआ। तो हम इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो यह 3 का 3 रहेगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 होता है, तो लिख देंगे प्लस का 8 और -3, फिर -10 और प्लस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पे केवल ऐड है और माइनस का साइन लगा हुआ, मतलब प्लस का और माइनस का साइन लगा हुआ। ठीक है, हो गया इतना काम। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऐड। थर्ड नंबर पे हम करते हैं ऐड। ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं भाई? देखिए इसका भी एक तरीका होता है। प्लस प्लस वाली जो संख्याएं होती है उनको हम अलग जोड़ते हैं, और जो माइनस माइनस की संख्याएं होती है उनको हम अलग जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस प्लस की साइन वाली संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। देखिए 3 प्लस का है, ठीक है, एक 8 प्लस का है और ये 5 प्लस का है। ठीक है, ये तीनों आपके अलग ऐड हो जाएगी, लेकिन इनके आगे किसका साइन लगा हुआ? प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 3 8 और 5 इनको हम ऐड करेंगे तो आपके हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। प्लस का तो हो गया आपके 16। ठीक है, अब माइनस मार्क जो संख्याएं हैं उनको हम अलग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दो संख्याएं हैं जो माइनस की है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की संख्याओं में एक 3 है और एक माइनस का 10 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 30। कितना प्राप्त होगा भाई? माइनस का 30। ठीक है, तो आपको कैसे जोड़ करना है? प्लस प्लस की संख्याओं को अलग ऐड करना है और माइनस माइनस की संख्याओं को आपको अलग ऐड करना है, मतलब प्लस प्लस की अलग जोड़नी है और माइनस माइनस की अलग जोड़नी है। अब इसके बाद क्या काम करना है लास्ट में? फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके पास दो ही साइन बचेंगे, एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो अलग अलग जब चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनमें घटाव करते हैं, उनमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 16 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3। ठीक है, अब सवाल ये उठता है इस 3 को हम प्लस का माने या माइनस का माने। इसके लिए आपको देखना है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे भाई 16 ज़्यादा है तो 16 का ही सिक्का चलेगा, मतलब इसी का चिन्ह चलेगा। तो इस 3 को हम मानेंगे प्लस का, +3। ठीक है, अगर इसके आगे आप प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो भी ये प्लस की ही मानी जाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया +3 आंसर, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, आपको अच्छी बात समझ में आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लेते हैं 2 × 5 + 3 -5 + 7, 5 + 7, फिर हम लेते हैं +36 ÷ 9। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको आंसर याद करना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको इसमें ब्रैकेट दे रखा है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, मतलब ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आके लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 5 + 7। तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम हो रहा हो, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी काम इस ब्रैकेट में हो रहा है वो आपको इसी सीक्वेंस के अनुसार करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे। 2 × 5 ऐसे कैसे एज इट इज +3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 5 और 7 इन दोनों में ऐड हो रहा, किसका साइन है? ऐड का साइन में प्लस का साइन है, इन दोनों में क्या होगा? ऐड होगा। 5 और 7 कितना हो गया भाई? 12, प्लस का 12। ठीक है, अब प्लस का प्लस 36 ऐसे कैसे ÷ 9 ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब देखिए 2 × 5 + 3। अब यहाँ पे 12 किसका है भाई? प्लस का है, बाहर किसका साइन है? माइनस का। इस 12 को जब हम बाहर निकालेंगे 12 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो हम बोल देंगे माइनस का 12। ठीक है, +36 ÷ 9। अब देखिए इस लाइन के अंदर हमने ब्रैकेट का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यहाँ पे
ब्रैकेट का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट ऑफ करने के बाद, मतलब ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद हम इसी सीक्वेंस को अपनाएंगे वापस से। इसी तरह देखेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है क्या, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिवाइड का साइन मतलब भाग का चिन्ह है, ठीक है। किसके बीच में, 36 और 9 के बीच में, यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। और बाकी इन नंबर्स को, बाकी संख्याओं को हम एज इट इज जैसे कि ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 × 5 + 3 - 12, यहाँ पे 9 का डिवाइड करेंगे हम 36 के अंदर, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, देंगे प्लस का 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब डिवाइड का साइन तो यहाँ से हट गया, अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए इसमें मल्टीप्लाई का साइन है या नहीं है, अगर है तो आपको पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, और अगर नहीं है इससे अगली स्टेप पे हम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है 2 और 5 के बीच में, तो हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5 = 10, प्लस का 3 ऐसे कैसे, माइनस का 12 और प्लस का 4, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन भी अब हट गया, अब कौन से साइन बचे हैं, प्लस का साइन बचा है और एक माइनस का साइन बचा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐड, क्या करना है आपको, ऐड। अब जब हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग ऐड करते हैं, और जो प्लस प्लस की संख्याएं हैं उनको हम अलग ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस की संख्या कौन कौन सी है, तो माइनस वाली संख्या केवल एक ही संख्या है, माइनस का 12, जबकि प्लस की कौन कौन सी हैं, एक तो प्लस का ये 10 है, 3 भी प्लस का है और ये 4 भी प्लस का है, इन तीनों को हम अलग ऐड करेंगे, जबकि जो माइनस का 12 है ये एज इट इज ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ये माइनस की केवल आपके पास एक ही संख्या है। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 के अंदर हम 4 को ऐड करेंगे तो गया 17, तो प्लस का तो गया 17 और माइनस की केवल एक ही संख्या है 12, माइनस का 12। अब इन दोनों में क्या हो रहा है भाई, अब क्या करेंगे, दोनों में घटाव करेंगे, ये हमने ऐड वाला काम कर लिया, मतलब ऐड जोड़ का काम हमने कर दिया, और इसके बाद अगली स्टेप आती है, लास्ट स्टेप होती है सब्ट्रैक्शन की, मतलब घटाव की। तो यहाँ पे हम घटाव करेंगे, 17 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, जो कि प्लस का माना जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आपके पास प्लस की है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना प्राप्त होगा, प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं हम, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसमें हम लेते हैं 45 / 3 प्लस 9 × 4 माइनस 7 × 2 -4, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ कहीं इसमें कहीं पे कोई ब्रैकेट तो लगा हुआ है या नहीं है। अगर आपके ब्रैकेट में कोई संख्या दी गई हो, सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, मतलब ब्रैकेट को ऑफ करना, ब्रैकेट का काम खत्म करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके ब्रैकेट लगा हुआ है पहले से ही, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 45 का 45 / 3 ऐसे कैसे, प्लस 9 × 4 माइनस, ठीक है। अब देखिए अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम हो रहा हो, ऐड करना हो, डिवाइड करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, जो भी काम करना हो वो इसी सीक्वेंस से करेंगे। सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी हम इसी सीक्वेंस को अपनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने ब्रैकेट के बाहर कोई भी काम नहीं किया, अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपके हो रहा है डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एक है साइन माइनस का। अब माइनस करेंगे पहले या मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम नियम के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे
2 से, तो 7 2 जा 14, ठीक है, और माइनस का 4 एज इट इज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? सबसे पहले हमने नियम के मुताबिक, इस नियम के अनुसार मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, तो यहाँ पे 14 प्राप्त हो गया, जबकि -4 एज इट इज जैसे कैसे रह गया। अभी आपका ब्रैकेट ऑफ नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 45 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 इंटू 4 माइनस, अब यहाँ 14 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तो 14 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? प्लस का 10। कितना प्राप्त होगा? प्लस का 10, जबकि बाहर क्या है? माइनस का साइन है, इसलिए यह हो जाएगा -10 ऐसे केस है। ठीक है भाई, 14 में से हमने 4 को माइनस किया तो आपको 10 प्राप्त हुआ, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए +10 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? -10 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अब आपका ब्रैकेट पूरी तरीके से ऑफ हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब आपको क्या करना? अब इनका काम करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा हुआ, पहले हम ऐड नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो 3 का डिवाइड करेंगे हम 45 में, तो आपको प्राप्त होगा 15। कितना प्राप्त होगा? 15 प्लस 9 इंटू 4 -10 एज इट इज जैसे कैसे। ठीक है, अब देखिए डिवाइड के साइन हट गया, डिवाइड के बाद हम क्या काम करेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, 9 और 4 के बीच में किसका साइन है भाई? मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 15 प्लस 9 4 जा कितना हो गया? 36। ठीक है, कितना हो गया? 36 और माइनस का 10। अब हमको क्या करना है भाई? ऐड करना है। थर्ड नंबर पे क्या करना? ऐड। अब ऐड कैसे करना है भाई? आपको प्लस प्लस की संख्याओं को अलग ऐड करना है और माइनस वाली संख्याओं को अलग ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाली 2 संख्याएं हैं, 15 भी प्लस का है और 36 भी प्लस का है, जबकि माइनस की केवल एक ही संख्या है, वो है माइनस का 10। ठीक है, तो हम दोनों का हम ऐड करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा आपके यहाँ पर, और माइनस का 10 ऐसे केस है। कोई दिक्कत है भाई? समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे? इनमें क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाव करेंगे। तो 51 में से हम 10 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 41, जो कि प्लस का प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर अधिक है। ठीक है, यहाँ बहुमत किसका ज़्यादा है भाई? प्लस का ज़्यादा है, इसलिए हम आपका जो आंसर होगा उसको हम प्लस का ही साइन लगा के शो करेंगे। तो प्लस का 41 आपके इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लेते हैं 5 इंटू 10 प्लस 7 माइनस का 2, और यहाँ पे कोई साइन लगा हुआ नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ आप 25 डिवाइड का साइन है, इसके बाद 5 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपको इसी नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करना है, मतलब ब्रैकेट को खत्म करना है। तो देखिए इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए 5 का 5 इंटू 10 ये एज इट इज रहेगा, प्लस 7 ऐसे कैसे, -2 भी ऐसे कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से साइन आपके काम में आ रहे हैं और आपको पहले कौन से साइन को हटाना है। देखिए यहाँ पे एक तो डिवाइड का साइन है और एक प्लस का साइन है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे इस नियम के मुताबिक। इस ब्रैकेट के अंदर भी हम इसी नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 25 में डिवाइड करना है 5 का, तो 5 का डिवाइड जब आप इसमें करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 5। ठीक है, अब क्या बच गया? प्लस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत है? 5 का डिवाइड किया इसमें, 25 में कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ, तो 5 इस तरह से आ गया और प्लस 7 एज इट इज कैसे बच गया।
अब क्या हो रहा है, इन दोनों में ऐड हो रहा था, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए तो 5 इंटू 10 प्लस 7 माइनस का 2, और यहाँ पर 5 और 7 में ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको, 12। कितना प्राप्त होगा भाई, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, अभी तक ब्रैकेट हटा नहीं है आपका, ध्यान रखना, ब्रैकेट हमने ऑफ नहीं किया, अभी इन दोनों में ऐड किया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर आपके 2 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ भाई, 2 लिखा हुआ। अब 2 के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो इनके बीच में ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कोई संख्या दी हुई हो और उस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, तो हम कौन सा साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई का। किसका साइन मानते हैं भाई, मल्टीप्लाई का। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 2xy लिखा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके बीच में कौन सा साइन छिपा होता है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा होता है। ऐसे ही यहाँ भी अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई संख्या दी हुई हो, कोई नंबर दिया हुआ हो और उस नंबर के तो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं हो, हम इसके बीच में साइन मानते हैं मल्टीप्लाई का। किसका, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि इस 12 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको 12 को, तब आपका ब्रैकेट आपका ऑफ होगा, मतलब ब्रैकेट खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 का 5 इंटू 10 प्लस 7 ऐसे कैसे। अब यहाँ पर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी ब्रैकेट ऑफ नहीं हुआ। ब्रैकेट को खत्म करने के लिए आपको इस 2 को और 12 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, कितना प्राप्त होगा भाई, 24 हो जाएगा, माइनस का 24, क्योंकि जो 12 है वो तो है प्लस का। ठीक है, और बाहर ये किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है भाई, माइनस प्राप्त होता है। इस तरह माइनस का 24 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट ऑफ अब कर दिया, पूरी तरीके से आपका ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब क्या काम करना है, इसी नियम के मुताबिक हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिवाइड का साइन कहीं भी अब नहीं है, इसमें डिवाइड का साइन नहीं है, तो आपको डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट इसके आगे वाले स्टेप पे आप आ जाएंगे। इसके आगे क्या है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आपको दिया हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच में, 5 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 10 जा 50, तो क्या भाई 50, प्लस 7 ऐसे कैसे, और माइनस का 24 भी ऐसे कैसे। ठीक है भाई, अब हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्या काम करना है आपको, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, प्लस वाली संख्याओं को अलग ऐड करना है और माइनस वाली संख्याओं को अलग ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 50 और 7 इन दोनों में हम ऐड कर लेंगे, जबकि माइनस वाली केवल आपके पास एक ही संख्या है। तो यहाँ 50 और 7 कितना हो गया भाई, 57 हो गया, और माइनस का ये 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में घटाव करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इन दोनों में अब क्या होगा, घटाव हो जाएगा। तो 57 में से 24 माइनस करेंगे, तो यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो भी 3, तो आपको इस तरह से 33 प्राप्त हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।